समय में 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री के। हाँ, तो 2 टुकड़े हुए भारत के। अच्छा, अब तो 28 हैं। क्या अब सोच बात। लीजिए कितने टुकड़े होंगे। देश के 40 टुकड़े होंगे। ये बीजेपी सिद्धांत विहीन पार्टी है जी जिनका अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है जी ये बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत जी। और कांग्रेस युक्त भारत कर रही है। जी। नरेंद्र मोदी के पास तो 40 पार्टियां, क्या नरेंद्र मोदी 40 टुकड़े करेगा? ऐसे किसी को कांग्रेस को बदनाम करने का इनका अधिकार कैसे हो गया? ये कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से टुकड़े होने कौन बोला था? भारत में टुकड़े होंगे कौन बोला था? एक कमलनाथ के नाम में ही कमल है, अच्छा अच्छा, तो जिसके नाम में ही कमल है तो कमल के पास जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? हाँ। कहाँ रुष्ट है, जी। कौन किससे रुष्ट है, किसको तोड़ा जा सकता है, किसको भाजपा में लाया जा सकता है, उसके पास एक यही काम कराने का एक ठीका मिल चुका है। जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। आज एक और नए पब्लिक ओपिनियन के साथ और अपनी जनता के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। कमलनाथ ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। अब वो कांग्रेस छोड़ने की वजह से उनका संन्यास है या फिर भाजपा में जा नहीं पा रहे इस बात का संन्यास है, अब ये जनता से ही जानेंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं, ये सारी अटकलों का जो भी खुलासा है वो यहाँ जनता के बीच ही होगा कि आखिर वो बड़ी वजह क्या रही कि एक वक्त तक जब इंदिरा गांधी ने उनको अपना तीसरा बेटा कहा और आज उन्होंने इतने सालों की कर्तव्य परायणता के बाद कांग्रेस को अलविदा कहने का फैसला लिया है। क्या वजह है, चलिए जनता से ही जानते हैं। बिल्कुल, आपने सवाल तो समय के दौर में जो आपने उठाया है जी ये काफ़ी हद तक गंभीर भी है जी आज दूसरी बात मुझे लगता है जी कि कमलनाथ चूंकि परिपक्व नेता है, जी राजनीतिक शतरंज का वो अच्छा तरह से बेहतरीन तरह से वो ज्ञान रखते हैं। जी जो पॉलिटिकल शतरंज का माहिर होता है जी वो देखिए, जो गोटी रखता है वो तीनों काल, जी जी भूत वर्तमान और भविष्य, ये एक के बाद दूसरे को प्लस करती है, दूसरे के बाद तीसरे को प्लस करती है। जी तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो कमलनाथ जी का फैसला है, देखिए एक अफवाह की भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंसी है जी आज वो केवल हिंदुस्तान में के दूसरे यानी विपक्ष की पार्टियों में जी कौन कहाँ रुष्ट है, जी। कौन किससे रुष्ट है, किसको तोड़ा जा सकता है, किसको भाजपा में लाया जा सकता है, उसके पास एक यही काम कराने का एक ठीका मिल चुका है। जी। अब वो कंपनी सरकार कहाँ गिराना है, विधायक कहाँ खरीदना है, कौन एमपी खरीदना है, कौन एमएलए खरीदना है, किस दल को तोड़ना है, किस दल को जोड़ना है, किस दल के नेताओं को लाना है, वो इसी तरह का प्लानिंग तैयार करती है। जी तो कहने का मेरा मतलब ये कि कमलनाथ जी ने कोई इस तरह का बयान अभी अब तक नहीं आया जी कोई न उनका पर्सनल बयान आया जी। न कोई उनका आधिकारिक बयान आया जी कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थाम रहा हूं। जी 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 हमारे दिल में क्या है जी ये आप कैसे जान जाते हैं? जी हमारे दिल में जो कल्पना होती है जी उसको आज तक जान जाता है, उसको जी न्यूज जान जाता है, जी। उसको इंडिया टीवी जान जाती है और तमाम जो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो एजेंसियां हैं सब जी। जान जाती हैं कि आज जो है कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। जी 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 भाई हम तो कांग्रेस में हैं, जी कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, जी लेकिन हम तो आज तक नहीं जान पाए जी कि कमलनाथ नाखुश हो गए, हाँ। कमलनाथ को कांग्रेस ने बाहर कर दिया, कमलनाथ को कांग्रेस की जरूरत नहीं है या कांग्रेस को कमलनाथ की जरूरत नहीं है। हमको तो कहीं इस तरह की बात नहीं नजर आई। बहुत सी बातें हैं जो सत्ता पक्ष पे आती हैं, कैसे जवाब देंगे आप? अब ये देखिए, शौचालय का सपना किसका था? जी इंदिरा गांधी जी का था। जी पूरा किसने किया? जी किसने किया आप बताइए? किसकी सरकार में पूरा हुआ? जी मोदी जी ने पूरा किया। जी
स्वस्थ भारत बनाने किसका सपना था? जी कांग्रेस का सपना था। जी। पूरा किसने किया? मोदी जी ने पूरा किया। जी 370 हटवाने का सपना किसका था? कांग्रेस का सपना था। जी। मोदी जी ने हटाया। हाँ। राम मंदिर का फैसला किसका था बनवाने का? जी कांग्रेस का था। जी। मोदी जी ने बनवाया। हाँ। अब इसके बाद भी आंखें ना खोलें इन लोग की तो उस पे तो फिर राम भरोसे है फिर सब कुछ। कुल मिला के सरकार को जो है लोग यही कह रहे हैं कि सरकार कुल मिला के बस ये भारतीय जनता पार्टी चली जाए, हाँ फिर से दलाली चालू हो जाए, फिर से देश अच्छा। बिक जाए, फिर से देश गुलाम होने की नौबत हाँ, आ जाए। हाँ। उस समय में 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री के, हाँ तो 2 टुकड़े हुए भारत के। अच्छा अब तो 28 हैं। क्या अब सोच बात। लीजिए कितने टुकड़े होंगे। हाँ। मैं पूरी जनता से हिंदुस्तान की कहता हूँ जी। कि उस समय 2 प्रधानमंत्री थे, 2 टुकड़े हुए भारत के। जी। अब दावेदार सोच लीजिए कितने हैं। आप बहुत समझदार हैं और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में भाजपा बीच में में मत घुस। देश के 40 टुकड़े होंगे। हमारे गठबंधन में 28 है, गठबंधन में 40 है। 40 टुकड़े होंगे देश के नरेंद्र मोदी द्वारा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं कि सरकार में क्या 70 साल हम कहते 100 साल कांग्रेस आ जाए तब भी 10 साल का काम पूरा नहीं कर सकती है। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात है। अभी भाजपा के ये कार्यकर्ता ने कहा हाँ कि इनके गठबंधन में कांग्रेस में 26 पार्टियां हैं, ये देश के 26 टुकड़े करेगी। तो नरेंद्र मोदी के पास तो 40 पार्टियां, क्या नरेंद्र मोदी 40 टुकड़े करेगा? ऐसे किसी को कांग्रेस का बदनाम करने का इनका अधिकार कैसे हो गया? ये कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से टुकड़े होने कौन बोला था? भारत में एक टुकड़े मिनट, होंगे कौन बोला था? एक ले लीजिए। एक भारत तेरे टुकड़े होंगे आप- किसके पार्टी से नारा था? एक- बताओ एक- हमको। एक- 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 नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे किसके पार्टी से नारा था? बिल्कुल फिर बोलिएगा फिर बोलिएगा भारत तेरे टुकड़े होंगे किस पार्टी से नारा था? किसी के पार्टी से नारा था तो बोलेगा नहीं। आप देने देंगे? क्या जवाब देंगे? आप ही की बात भाई कर रहा हूं। एक भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा दिया है, हाँ इनका पूरा सत्यानाश होगा। आप देख ही रहे हैं आने वाले दिन में जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ फेंक दिया है और इनका कभी वजूद नहीं रहेगा आने वाले दिन में। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 जिसने बोला जी। वो देश की सलाखों में था मेरे ख्याल, कुछ दिन जेल में भी रहा जी। है। अब पता नहीं उस लड़के का क्या, मुझे नहीं मालूम। जी 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 जो इस तरीके की टिप्पणी करता हो, देशद्रोही टिप्पणी, जी। मैं उसके खिलाफ हूँ। जी। मगर सवाल है कि वो कांग्रेस से उसका क्या लेना देना था जी। जो कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। मैं उमर खालिद या ऐसे किसी आदमी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ जो देश में अंदर रहकर देश के बारे में बयानबाजी गलत करते हो। जी। मगर सवाल यह है कि उसका कांग्रेस से क्या लेना देना है। इन्होंने कहा 28-26 पार्टियां तो 26 टुकड़े कर देंगे, तो 40 पार्टियां आपके गठबंधन में है, मोदी के गठबंधन में। तो क्या 2024 के बाद नरेंद्र मोदी अगर हार जाएगा तो क्या 40 टुकड़े कराएगा देश के? ये बीजेपी सिद्धांत विहीन पार्टी है जी जिनका अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है। जी ये बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत जी। और कांग्रेस युक्त भारत कर रही है। जी 300 कैसे बता रहा हूँ। जी। 303 में 134 बीजेपी का एमपी है। जी 303 बीजेपी एमपी में 134 बीजेपी का एमपी है जी। 169 अलग पार्टी का है। हाँ। 77 कांग्रेस का है। आधा बीजेपी में कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं। 77 जी 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस का है। जी आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर। अभी अशोक चौहान भी ज्वाइन हो गए। अभी कमलनाथ और अशोक चौहान को हटा दो। हाँ हाँ 77 लोग हैं। हाँ तो इनका सिद्धांत रहा कहाँ रहा? बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी है। अच्छा 77 एमपी आप खुद बताओ। हाँ। और बीजेपी कहेगा 134 है 303 में। 169 सब अलग अलग है, अजीत पवार ये वो। हाँ 169 वो अलग है, 134 बीजेपी का खुद है। एक जमाने में बीजेपी पार्टी अपने सिद्धांतों के नाम से जानी जाती थी। जी 2 पार्टी सिर्फ थी। जी एक थी सीपीएम जो आज तक अपने सिद्धांतों पर टिकी हुई है, बॉन्ड ली नहीं वो, जी। भले तबाह हो गई। हाँ दूसरी थी बीजेपी जी जो अपने सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। हाँ आज वो पार्टी सिद्धांत विहीन हो गई है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी के सिद्धांत कमजोर हो गए? आप बताइए ना, कांग्रेस का विचारधारा एकदम अलग है। जी। 77 कांग्रेस के, जी। 169 में जेडीयू, बीजेडी और क्या क्या है पार्टी है।
मतलब आपका कहना है कि अगर उनके कांग्रेस अपने के सुनिए अगर पार्टी कांग्रेस के लोग बीजेपी में ज्वाइन करें तो बीजेपी का सिद्धांत डगमगा रहा है। बिल्कुल जगमगाएगा। क्यों? अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। हाँ। और आप बताइए, जो शिवराज लड़ाए थे, जी। कमलनाथ को बेचारे हराए थे, जी। उनको कटोरा दे के बगल में बैठा दिया गया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे अब। जी। तो ये सही है? आप खुद बताइए जी 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 कि जी कमलनाथ बड़े हैं कि शिवराज? जी। आज जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनको साइड लाइन करके कांग्रेस वाले मलाई चाट रहे हैं। हाँ ये बात तो हकीकत है ना। जी 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 जी। वो देखिए सीएम बन गए, वहाँ से मोदी जी ट्वीट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हाँ ये कौन सी बात है यार? जी। अपने पार्टी को तो भी करो। जी। अमित शाह क्या करते हैं? नितिन गडकरी का हाथ पकड़ के स्टेज से हटा देते, कली की है। हाँ एक माला में सिर्फ मोदी जी आते हैं। आरएसएस जो है वो एक ऐसी संस्था है जो बहुत अच्छी संस्था मानते जी हैं उनको। जी जी उनमें व्यक्तिवाद नहीं होता है। जी। बिल्कुल विरोधी है वो व्यक्तिवाद के। जी। पर आज क्या हो रहा है? आज व्यक्तिवादी हो रहा है। हाँ। सिर्फ मोदी अमित शाह। देखिए, कमलनाथ जी ने जो घोटाले किए हैं सबसे ज़्यादा उनके बेटे नकुलनाथ, ठीक। काफ़ी इन लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पे घोटाला जब इनकी सरकार थी, जी। नकुल के अंडर में पूरा सरकार चलाया जा रहा था। जी। तो जब उन घोटालों की जानकारी भाजपा के पास है, हाँ। उसने सारे उसके पास सबूत हैं, उनके ऊपर कमलनाथ के ऊपर दबाव डाला गया। हाँ। वैसे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कमलनाथ के नाम में ही कमल है। अच्छा अच्छा। तो जिसके नाम में ही कमल है तो कमल के पास जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? हाँ। तो एक न एक दिन कमल का होना ही था। हाँ तो एक ना एक जी जी भारतीय जी। जनता पार्टी ने उनके घोटालों की पूरी सीडी भेज दी उनको कि भैया अगर आप हमारे साथ नहीं आते हो तो आप और आपके बेटे जेल में होंगे। तो हाँ। कौन जेल जाना चाहेगा? कमलनाथ जी को शरणागत होना ही पसंद है। फिल्टर मशीन है ना जी। उसमें जो घोटाला करके जाएगा वो फिल्टर मशीन से क्लियर हो जाएगा। हाँ जो घोटाला करके जा रहा है मतलब जैसे सर ने कहा कि भाजपा सबके सर ने कहा कि फिल्टर मशीन से जाएगा उसमें जी क्लियर हो जाएगा फिल्टर मशीन। जैसे सर ने कहा कि भाजपा सबको सीडी भेज रही है। नकुलनाथ हाँ। दुबे जितने भी करप्शन वाले हैं उसमें जाएगा तो फिल्टर मशीन से क्लियर हो जाएगा। बोलिए सीधे राममय सब लोग जाना चाह रहे हैं। हाँ। सीधे राममय है, राम के नाम पर सब लोग जाना चाह रहे हैं तो भाजपा में आ जाए। स्वागत है सबका। हाँ। ये कहने से नहीं है कि फिल्टर मशीन और कुछ नहीं। भाई अच्छा। पूरा देश देख रहा है। मतलब उनका व्यक्तिगत विचार है कि मैं जाना चाह रहा हूँ। पूरा देश अब आज राममय है। हाँ। इस चीज को क्या आप नहीं देख रहे हैं? जी 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 तो बताइए, राममय है तो कौन नहीं जाना चाहता? राम के साथ कौन नहीं जाएगा? ये बताइए आप। ये कमलनाथ जी बड़े नेता हैं जी। वो बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लेते होंगे। जी जी और हो सकता है कहीं से उनका अपमान कांग्रेस कर रही हो, जी कहीं से उनकी बात अनसुनी कर रही हो कांग्रेस, तभी छोड़ रहे हैं। हाँ। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब नई पार्टी बना ली। जी। अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो ऐसे लोग हैं हाँ। तो जिनकी नहीं बैठती जहाँ तो कुछ न कुछ तो नया करते ही हैं। सर जैसे इंदिरा गांधी ने कमलनाथ जी के लिए कहा था कि मेरे तीसरे बेटे हैं, आखिर किसी एक बेटे का अपने माँ का दामन छोड़ना किस हद तक सही लगता है आपको? इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन को भी कहा था कि मेरे एक बेटे हैं। जी। तो ये कहने का कोई मतलब थोड़ो होता है। ये राजनीति है, इसमें कहाँ से नहीं चलती रहती है। राजनीति है जी। और राजनीति में कौन किसको माँ बना ले, कौन बाप बना ले, पत्नी कौन बनने को बाप रे तैयार है बाप। ये बताओ। जी जी जी। बहन बनने को तैयार है, बेटी बनने को तैयार है, भाभी हाँ। बनने को तैयार है, माँ बनने को तैयार है, हाँ और बाप भी बनने को तैयार है, हाँ। बेटे भी बनने को, लेकिन कोई पत्नी बनने को तैयार है? ये बात ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कह रहे हैं कमलनाथ जी बड़े नेता हैं। जी। अब आपने इंदिरा जी को कहा जी। तो इंदिरा जी भाई उस समय इंदिरा जी बड़ी लीडर थी। जी, उस बिल्कुल। पार्टी कमलनाथ नेता थे। बिल्कुल। तो अपने नेताओं को बेटे के समान तो मानना ही पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस अब वर्षों के शासन सत्ता के बाद अब समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है और कमलनाथ का भाजपा की तरफ रुझान ये बताता है कि अब राहुल गांधी की लीडरशिप खत्म हो गई है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लखनऊ की धरती पर हूँ, तो मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का विकास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व के अलावा और कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सके। और कमलनाथ इधर से उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं, नीतीश इधर से उधर चले जाएं, हाँ। ये बहुत बड़ी घटना कोई नहीं बड़ी है। घटना नहीं। जी जी जी। कमलनाथ बड़ी घटना क्या है सर? बड़ी घटना ये है हाँ कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। कैसे होगा? बहुत 90% 99% जो पॉवर्टी है, जी। गरीबी है, जिस देश में 80 करोड़ लोग जी। राशन पर जिंदा है, हाँ बहुत यह देश के लिए शर्म की बात है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक लंबा समय किसी राजनीतिक दल में दे करके जी।
और उसको छोड़ता है हाँ। तो ये प्रश्न चिन्ह जो है उस दल को होता है, ना कि उस व्यक्ति को। हाँ। क्योंकि जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, जी। हर स्तर पर पार्टी की सेवा की है, संरक्षण किया है, संवर्धन किया है, उसके बावजूद भी वो 30-40 सालों की राजनीति के बाद छोड़ के आता है, तो ये प्रश्न चिन्ह उस पार्टी को होना चाहिए। ठीक है। और जो भी भारत की विकास यात्रा में अपने को सहभागी समझता है, और वो अवश्य ही जो है वो ये वर्तमान सरकार के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि ये अमृत काल है। अमृत काल में सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण से ही सब व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और व्यक्ति का जो है विकास भी होगा। अगर उसमें कोई व्यक्ति जो है किसी गलत विचारधारा से जुड़ करके या किसी गलत जगह से अपना प्रयास करता तो उसका प्रयास भी सफल नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना रास्ता चुनने का एक अधिकार है, और कमलनाथ ने शायद ऐसा ही सोचा।